आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा की टोका टाकी। और इन तीन शब्दों को हमने देखिए एक विशेष भावार्थ रूप में समझा है। किसके लिए? नीचे हमने देखिए मनुष्य शब्द लिखा है और मनुष्य शब्द में देखिए हमने राजसी और तामसी स्थिति दर्शाई है। यानी कि इसमें कहीं भी कोई सात्विक स्थिति नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है? जैसे हम माता पिता अपने बच्चों को बार बार बुरे रास्ते पर जाने से टोकते हैं, रोकते हैं। अक्सर बच्चे माता पिता द्वारा ये जो टोका टाकी होती है इसको पसंद नहीं करते। ठीक इसी तरह मनुष्य भी अपने जो राजसी या तामसी स्थितियों में इसी प्रकार की टोका टाकी यानी कि किसी भी प्रकार की देखी कोई रुकावट, ये सभी स्थितियां आपको मैं एक भावार्थ रूप में समझनी है। देखिए ये जो टोका टाकी शब्द अपने आप में थोड़ा एक चर्चित शब्द है और अक्सर ये टोका टाकी वर्तमान युग में देखिए एक साधारण मनुष्य को किसी भी प्रकार की पसंद होती नहीं। इसीलिए तो हमने आज इसको देखिए वीडियो के नाम में परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, ताकि हम इन सभी स्थितियों पर चिंतन करें। क्योंकि नीचे तो हमने देखी मनुष्य की राजसी और तामसी स्थितियां दर्शाई हैं और तामसी स्थितियों से तो बार बार शास्त्र आपको में मना करते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। यहाँ तमोगुण का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से है। जैसे यातायात के नियमों में अक्सर हम बार बार लाल बत्ती के ऊपर रुकने की ही सलाह देते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करो। जैसे हम कहते हैं ना धर्म का पालन करो। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म से है। यहाँ किसी प्रकार की कोई एक पूजा पाठ की स्थितियों से नहीं है। देखिए अक्सर धर्म को लोग किसी संप्रदाय से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म का जो मुख्य अर्थ है उस स्थिति विशेष से है जिसको आपने हमें अपने स्वभाव में धारण करना है। यानी कि जीवन की अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, हमने अपने धर्म को छोड़ना नहीं है। अपनी इंसानियत को, मानवता को कभी भी छोड़ना नहीं है। इसलिए तो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि अपने अपने कर्तव्य कर्म का यानी कि अपने अपने धर्म का ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियां हैं उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। क्योंकि राजसी स्थितियों का अभिप्राय विषय भोगों से ही है। ये जो हम रंगीन रंग से अक्सर हम अपने वीडियो के चित्र में जब रंगीन रंग की स्थितियां दर्शाते हैं उसका अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। राजसी स्थितियों का अभिप्राय 5 भोग्य विषयों से है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन भोग विषयों को देखिए संसार से जोड़ा जाता है और इन 5 भोग्य विषयों का जो सुख लेते हैं वो आपके हमारे स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, जिसको गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों से दर्शाया गया और उसकी लगाम को मन से संबोधित किया है और उस लगाम को भगवान ने अपने हाथों में रखते हुए यही एक उपदेश दिया। देखिए परमात्मा जब जब भी अवतार लेते हैं वो लीला करने के लिए। देखिए एक होता है कर्म, एक होती है क्रिया और एक होती है लीला। देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा या भगवान द्वारा जब जब कोई अवतार रूप में आते हैं तो वो एक लीलाएं करते हुए आपको में एक ज्ञान उपदेश देते हैं। इस ज्ञान उपदेश द्वारा हम अपना मिला हुआ जीवन संवार सकते हैं। संवारने का अभिप्राय क्या है कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए परमात्मा को पा सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ही एक अनंत स्वरूप सत्ता है। ये जो माया है जिसके 5 भोग्य विषयों में अक्सर मनुष्य भागता रहता है, क्योंकि ये राजसी और तामसी स्थितियां मनुष्य को बांधती है। हालांकि रजोगुण देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई निषेध कर्मों में नहीं आता, लेकिन ये तमोगुण में गिरने का जो एक मुख्य कारण है वो भी एक रजोगुण ही है। बिगड़े हुए भोग विषय ही होते हैं। अक्सर हम किशोरावस्था में अपने बच्चों पर विशेष नजर इसलिए बनाए रखते हैं ताकि उनमें एक
बिगाड़ की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे आवारागर्द हो। आवारागर्द का अभिप्राय क्या है? अमर्यादित विषय भोगों में जब मनुष्य भागने लगता है तो उसको आप साधारण शब्दों में आवारागर्दी भी कह सकते हो। देखिए, आवारागर्दी शब्द कोई अच्छा शब्द नहीं है, इसीलिए माता पिता टोकते हैं। टोकते का अभिप्राय क्या है? समझाते हैं। देखिए, ये टोका टाकी शब्द अक्सर युवा वर्ग में एक मनुष्य को कुछ चुभता है। चुभता क्यों है? क्योंकि एक संसारी मनुष्य इन भोग विषयों का असक्त हो चुका होता है, व्यसनी बन जाता है। अब जैसे किसी मादक पदार्थ के व्यसनी को देखिए, कोई शराब का एक व्यसनी बन चुका है, कोई सिगरेट का व्यसनी बन चुका है, और ऐसे ही कई गुटखे तंबाकू की कुछ नशे की स्थितियां हैं। अब ऐसे नशे के पदार्थ जब छुड़वाए जाते हैं तो मनुष्य बहुत ही अधिक विचलित होता है, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण उन तामसिक स्थितियों में अपना जीवन बिता रहा था। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब जब वो भोग विषय छीनते हैं, हालांकि छीने किस लिए जाते हैं? ताकि मनुष्य का कल्याण हो। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। और रजोगुण की निंदा भले ही नहीं कहते, लेकिन रजोगुण के प्रति बार बार शास्त्र समझाते हैं कि इसकी उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो। इसका अभिप्राय क्या है? कि विषय भोगों की और आपकी हमारी जो एक लुलुपता है, आसक्ति है, उसको एक सत्वगुण की लगाम से मर्यादा में रखना चाहिए। यही स्थितियां तो देखिए आप एक टोका टाकी की समझ सकते हो। अब जब जब मनुष्य देखिए इन राशि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अनीतिगत कार्य करता है, निषेध कर्म करता है, जिनको शास्त्र बार बार मना करते हैं। विशेष रूप से देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का एक वर्णन आता है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी निंदनीय स्थान समझाए गए। इनकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जब जब हम इन स्थानों पर जाते हैं, इन स्थितियों का संग करते हैं, तो मनुष्य सहज ही तमोगुण में गिरने लगता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। पाप कर्म होने से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर आपको हमें मनुष्य को मरने के बाद पुनः से मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि पाने की तो एक योग्यता है कि आपके हमारे कार्य शरीर में, कर्माशय में कम से कम पुण्य कर्म 50-51% होने चाहिए। और पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी और सात्विक स्थितियों से है। और यदि मनुष्य तामसिक स्थितियों में गिरता जाता है, अक्सर देखिए पुण्य कर्म तो मनुष्य गिनती के ही करता है, जबकि पाप कर्म ये बहुत अधिक करता जाता है। ये गुणात्मक रूप में होते हैं। अक्सर हम समझाते हैं कि आप लाल बत्ती पे जब जंप करते हो, पार करते हो, भले ही आपका चालान नहीं भी कटा हो, तो आप 10 लोगों को, 50 लोगों को, 500 लोगों को यदि प्रभावित करते हो, तो आपका पाप कर्मों का कर्माशय उसी क्षण 10, 50, 500 लोगों के प्रति हो जाता है। यानी कि मनुष्य ऐसी ही स्थितियों से अपने जीवन में कितनी बार, हजारों बार गुजरता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसका पाप कर्मों का कर्माशय अधिक तेजी से बढ़ता है। और यही स्थितियां जब संचित कर्मों में बिगड़ जाती हैं, पाप कर्मों की एक बहुलता हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को मरने के बाद पुनः से मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय योनि है, देखिए ये कष्टमय योनि है। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी है। परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते, लेकिन परमात्मा एक परम दयालु है। इसीलिए तो परमात्मा बार बार टोका टाकी आपके मन भीतर में, आत्मा के रूप में। देखिए, सर्वप्रथम जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो आरंभिक स्थितियों में आपकी हमारी बुद्धि आपको हमें रोकती है, यानी कि मन भी आपका पाप कर्म करने को तैयार नहीं होता। लेकिन भोगो विषयों का जो एक आसक्ति है, वो इतना अधिक मन को मजबूर कर देती है। और जब जब देखिए बुद्धि भी मन के साथ मिल जाती है, क्योंकि बुद्धि देखिए सात्विक बने रहना तभी संभव है जब मनुष्य निरंतर अपने जीवन में सत्संग करता रहता है। सत्संग के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता में, तो फिर ये बुद्धि भी सात्विक न रहते हुए राजसी बन जाती है। अब राजसी बुद्धि का मन के विषय भोगों पर कभी भी नियंत्रण हो नहीं पाता, क्योंकि मन तो पहले ही विषयी है। ये अनादिकाल से भोग विषयों में असक्त है।
तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए बुद्धि तो उसका बॉस है। अब बॉस यदि अपने कर्मचारी के साथ ही एक घुल मिल जाता है, घुल मिलने का अभिप्राय देखिए यहाँ राजसी स्थितियों से है। जब राशि स्थितियों में ही मन बुद्धि का मेल मिलाप जुड़ जाता है, दोस्ती हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये भोग विषयों का जो एक संग है मन के स्तर पर बुद्धि के स्तर पर सहज ही होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं होती, क्योंकि सही गलत की पहचान करने का जो एक शक्ति है वो तो बुद्धि के पास है। अब बुद्धि देखिए राशि हो गई है, राशि स्थिति को देखिए धुंध से जोड़ा जाता है, जबकि सत्वगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है। और मैं तो तमोगुण को देखिए एक अंधकार से जोड़ता हूँ। शास्त्र भी भर भर कहते हैं ये एक अंधकार में स्थिति, अज्ञानता की स्थिति, यानी कि मनुष्य तमोगुण में अज्ञानतावश कितने पाप कर्म कर जाता है, जबकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार तो वो किए गए पाप कर्म आपको हमें ब्याज के साथ भुगतने पड़ते हैं। ये लिए हुए ऋण है, ऋण लौटाना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। अब परमात्मा तो हम सबके देखिए हितैषी हैं, आपके हमारे एक मन के स्तर पर भी रहते हैं, बुद्धि के स्तर पर भी रहते हैं, आत्मा के स्तर पर भी रहते हैं। भागवत पुराण में तो देखिए ये सभी स्थितियों पर विस्तार से चर्चाएं आती हैं, और गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ तक कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में एक सखा रूप में रहता हूँ। देखिए हम परमात्मा की अक्सर बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। परमात्मा की जो एक आध्यात्मिक सत्ता है वो एक सगुण साकार रूप में आध्यात्मिक लोक में रहती है, जबकि निर्गुण निराकार रूप में वो सर्वव्यापी सत्ता है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, जहाँ परमात्मा की सत्ता मौजूद नहीं है। जबकि सगुण साकार रूप में परमात्मा आपके हमारे हृदय में रहते हैं, हम सभी के हृदय में रहते हैं। वही तो बार बार आपको में ठोकते हैं, रोकते हैं कि ये पाप कर्म मत करो, भविष्य में इस किए गए पाप कर्म का एक दुखदायी परिणाम आपको हमें भुगतना होगा। ये जो नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की जो निंदनीय तामसी जोनियां हैं, इन सभी जोनियों के जीवों पर यदि हम थोड़ा भी दृष्टिपात करते हैं, इन पर थोड़ा चिंतन करते हैं, क्योंकि ये सभी जोनियों के जितने भी जीव आप और हम देखते हैं, देखिए शास्त्रों में तो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां ये बताई गई हैं, जिसमें 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह के जल में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये मिलके हो जाते हैं 80 लाख। जबकि मनुष्य जोनि में देखिए आप और हम देखते ही हैं पूरे संसार में कितने मनुष्य हैं, और जबकि इन जीवों की और मनुष्यों की संख्या का आप आश्चर्यजनक अनुपात आप स्वयं ही सोच सकते हो। ये सभी स्थितियां आपको हमें एक कुछ इशारा करती है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि अपने मिली हुई कर्म की जो एक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। देखिए आज समाज में अभी कुछ दिन पहले हमने देखी एक चर्चा रखी थी, तोड़ फोड़ एक तामसी वृत्ति। देखिए तोड़ फोड़ की ये स्थितियां जब जब आप समाज में देखते हो, देशों के बीच में ये लड़ाई झगड़े संघर्ष की स्थितियां, ये दंगे फसाद की स्थितियां, ये सभी की सभी स्थितियां मनुष्य से एक ही दिन में इतने हजारों लाखों करोड़ों पाप कर्म करवाए जाते हैं, क्योंकि ये इनके द्वारा किए गए पाप कर्म हजारों लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्मशय बहुत अधिक बुरी तरह से एक बिगड़ता जाता है, उसमें पाप कर्मों की बहुलता बनती जाती है। अब किए गए देखिए ये पाप कर्म, क्योंकि मनुष्य योनि में आप और हम केवल कर्म करने के स्वतंत्र हैं, लेकिन शेष योनियों में या इन किए गए कर्मों का जब परिणाम आता है, फल आता है, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को तो हम अक्सर बार बार चर्चा करते रहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि कर्म सोच समझ के करो। सोच समझ के कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि बुद्धि की तराजू पे ढलो, और बुद्धि की तराजू देखिए सही सही ज्ञान आपको तभी देती है जब वो निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है। और यदि हम सत्संग करते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं,
तो फिर परमात्मा की ये जो टोका टाकी की स्थितियां हैं, परमात्मा की जो एक रोकने की आवाज है, ये फिर आपको में सुनाई नहीं देती, आपको में कोई ऐसा बोध नहीं होता। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रखो। इसी मर्यादा में रखने के लिए ही विभिन्न प्रकार के देखिए कर्म कांड रचे गए हैं। इन कर्म कांडों को भी जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक करता है तो मनुष्य रजोगुण से सत्वगुण में पहुंच जाता है। सत्वगुण में पहुंचने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझे, इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझे, मनुष्य जीवन के महत्व को समझे। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम अपना कर्माशय भी सुधार सकते हैं और सबसे बड़ी बात साधना करते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा मोक्ष की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। और उस स्थिति विशेष में तो सर्वप्रथम मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से बचना होता है, क्योंकि पाप कर्म रोकने के लिए ही परमात्मा जी बार बार टोका टाकी करते हैं। क्योंकि ये पाप कर्मों में गिराने वाला गुण रजोगुण है, संसारी आकर्षण है, विषय भोग है। इसलिए इन विषय भोगों को यानी कि राजसी स्थितियों को बार बार शास्त्र समझाते हैं, इनके प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय इन पर बढ़ चढ़कर आप इनका संग मत करो। और ये बढ़ चढ़कर जो संग दिन प्रतिदिन मनुष्यों का बढ़ता जा रहा है, आज 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप आपके बड़े भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। और ये बिगड़े हुए भोग विषय ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराते हैं। और तमोगुण में गिरते हुए कब मनुष्य कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में हर क्षण बनी रहती है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य चिंतन नहीं करता। इसलिए तो परमात्मा बार बार आपको में ठोकते हैं, गुरु आपको हमें बार बार ठोकते हैं, शास्त्र बार बार आपको में एक दर्पण रूपी रास्ता दिखाते हैं, ताकि किसी तरह हम बुराई से बचें। देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और हम भी अपनी वीडियो के अंत में अक्सर इस बात को जोर देकर कहते हैं कि रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में हम परमात्मा से जुड़ने में एक अनुकूल परिस्थितियों का संग करते हुए अधिक लाभ कमा सकते हैं। यानी कि रात को होने वाली हानि से बच सकते हैं और सुबह लाभ की स्थितियों से जुड़ते हुए अपने जीवन के लेखा जोखा में सुधार ला सकते हैं। ये लेखा जोखा का अभिप्राय कारण शरीर की स्थितियों से है, संचित कर्मों की स्थितियों से है, संस्कार स्वभाव की स्थितियों से है। क्योंकि जैसा जैसा कर्माशय बनता है उससे संबंधित ही संस्कार अपने आप बनते हैं। और मन के स्तर पर भले ही आपका कर्माशय नहीं बनता, लेकिन जब जब हम एक बुराई की ओर चलते हैं, चिंतन करते हैं, बुरी बुरी योजनाएं बनाते हैं, ये जो जितनी भी तामसी बुद्धि के लोग जो अनीतिगत कार्य करते हैं, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए हैं, तो ये सभी निषेध कर्म करने वाले ये पहले उस पर योजना बनाते हैं। उस बुराई पर अमल करने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के अनीतिगत कार्यों से अपने आप को बचाने की कोशिश में एक योजनाबद्ध तरीके से लगता है। लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जब जब हम निषेध कर्म कितनी भी चतुराई से करें, देखिए आपके द्वारा किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी वो आपके मेरे कर्माशय का एक खाते में जुड़ जाता है। भले ही यहाँ की कानून व्यवस्था में किसी प्रकार से कोई दोषी बच भी जाए, इसलिए तो हम देखिए इन पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से भी जोड़कर समझाते हैं। इनसे संबंधित भी हमने पहले कभी कुछ ना कुछ वीडियो प्रसारित किए। लेकिन आज हमारा वीडियो में देखिए ये परमात्मा की टोका टाकी शब्द के साथ हमने राजसी और तामसिक स्थितियों के ऊपर मनुष्य की एक विशेष स्थितियों पर एक दर्पण दिखाया है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये राजसी और तामसिक स्थितियां बनी रहती हैं, इसलिए तो हमने मनुष्य के दाएं और बाएं तरफ 2 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। ये सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह बार बार आपके में सत्वगुण की न्यूनता का बोध करवाते हैं। क्योंकि जब जब मनुष्य के जीवन में सत्वगुण की न्यूनता होती है, क्योंकि जब जब हम रजोगुण बढ़ाते हैं तो आपको पता सत्वगुण छूटने लगता है। सत्वगुण के छूटने पे ही मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाता है, और रजोगुण बढ़ने से फिर तमोगुण अपने आप ही आपके पास चला आता है, रजोगुण ही आपको फिर तमोगुण में गिरा देता है। इसलिए तो कहते हैं ये तमोगुण रजोगुण
दोनों गुण पास पास हैं। अक्सर मैं तो इनको देखिए पड़ोसी भी कहता हूँ। देखिए शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, जिसको हम 1 10 100 से समझाते हैं। और परमात्मा को हम देखिए 1000 अंकों से एक समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि इन गुणों के अंकों के खेल को आप और हम समझें। 1 और 10 पास पास है। अक्सर हम जो कहते हैं ना, एक ही गली में ये रहते हैं। अब किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो ये दोनों मकान पास पास है, यानी कि राशि और तामसी स्थितियां पास पास है। इसी पास पास की स्थितियों को हमने देखिए मनु और क्षय शब्द को, ये मनुष्य शब्द के साथ ही ये 2 रंग की स्थितियां, यानी कि राजसी और तामसी स्थिति दर्शाई है, ताकि ये घुले मिले से रहते हैं। देखिए जैसे पड़ोसियों के आरंभिक स्तर पर तो दूर से ही हाय हेलो होती है, धीरे धीरे ये पड़ोसी आपस में हाथ मिल जाते हैं इनके, फिर पड़ोसियों के घर में आना जाना आरंभ हो जाता है। इन सभी स्थितियों के आप और हमें भावार्थ समझने होंगे। और ये जो सात्विक स्थिति है, तभी तो कर्म कांड कहते हैं, ज्ञान पूर्वक करते रहो। ये कर्म कांड क्या है, सो की स्थिति में आपको पहुंचाते हैं। मनुष्य का रजोगुण एक मर्यादित रखते हैं, और यदि मनुष्य इन कर्म कांडों को लोभ से भय से करता है, तो फिर इन कर्म कांडों का एक सकारात्मक 100% प्रभाव आपके बड़े राशि और तामसिक स्थितियों से आपको में अस्थायी रूप से ही एक रोक लगाता है। अन्यथा आपके बड़े जीवन में देखिए जी, कर्म कांड जैसी स्थितियां कितनी बार ही आती हैं। अब इन सभी स्थितियों में मनुष्य अस्थायी रूप से सात्विक बनता है, लेकिन फिर वो अपने घर पे लौट आता है, अपने संसार तमोगुण रजोगुण की स्थितियों में लौट आता है। इन पर आपको में चिंतन करना होगा, ताकि हम सभी बुराइयों से बचें। हालांकि परमात्मा तो देखिए बार बार टोका टाकी करते ही रहते हैं, किसी भी रूप में आपको टोकते हैं। देखिए जब जब हम पाप कर्म करते हैं, उस पर चलने के लिए अपना मन बनाते हैं, तो परमात्मा विभिन्न प्रकार से कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे सड़कों पे देखिए आपकी यातायात में कुछ कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर होते हैं। किस लिए? वो आपकी गति को थोड़ी रोकने के लिए। तो इन स्पीड ब्रेकों से भी आप इन कर्म कांडों को थोड़ा जोड़ सकते हो। किसी भी कारण देखिए आपको हमें परमात्मा विभिन्न प्रकार से पाप कर्मों को गिरने से रोकते हैं, और ये सभी स्थितियां आपके बड़े हित के लिए। जैसे माता पिता अपने बच्चों का कल्याण करते हैं टोकते हुए, ताकि उनका भविष्य बिगड़े नहीं, ठीक इसी तरह परमात्मा की टोका टाके भी आपको में रजोगुण मर्यादा में रखती है और तमोगुण में गिरने से बचाती रहती है। यदि हम ये टोका टाकी नहीं सुनते और अपनी मन मर्जी करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने तो आपको में देखिए स्वतंत्रता दे रखी है, आपके मेरी स्वतंत्रता पर कोई अंकुश लगाते नहीं है, भले ही समझाते हैं। इस समझाने को ही देखिए आप टोका टाकी समझो, जो कि आपके मेरे हितकारी है। क्योंकि आपके मेरी जो तामसी स्थिति है, राजसी स्थिति है, देखिए राजसी स्थिति को भी मैंने धुंध से जोड़ा था, और तामसिक स्थिति को तो आप और हम अंधकार से जोड़ते ही हैं। और इस बात से हम सभी भाई बहन परिचित हैं कि जब जब धुंध होती है या अंधकार होता है, दोनों ही स्थितियों को केवल सूर्य का प्रकाश को हो, परमात्मा को हो, ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। यानी कि अंधकार और धुंध दोनों की समाप्ति बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं होती। इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक आप और हम अपने जीवन में अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं करते, ये जो दाएं बाएं हमने 2 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जैसे एक 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। देखिए कहीं एटीएम के पास सिक्योरिटी गार्ड होता है, बैंक के पास सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ताकि आप और हम लूटे नहीं जाए। ये राशि स्थितियाँ, तामसिक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को लूटती हैं, बर्बाद करती हैं, और फिर देर सवेर आपको हमें इनके दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करें। उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन मनन करें। फिर धीरे धीरे वो चिंतन मनन की स्थितियां ही शोध रूप में आगे बढ़ते बढ़ते आपके हमारे कार्य शरीर में वो शुभ संस्कार बनाती हैं। फिर शुभ संस्कार बन जाने से आपके हमारे मन बुद्धि में कोई बुराई के, बुरे बातों के, इन विषय भोगों के फुरने ही नहीं होते।
यानी कि आपके हमारे जीवन एक व्यवस्थित होने लगता है, संतुलित रहने लगता है। विषय भोगों की आसक्ति कमजोर पड़ते पड़ते मनुष्य एक सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बनाने लगता है, और जिसके फलस्वरूप हमारे आपके जीवन में फिर निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां ही आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाती हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे वो क्रमशः दग्ध बीज होते हुए समाप्त होने लगते हैं। और जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि अज्ञानता की, विषय भोगों की, बुराइयों की स्थितियां पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाती हैं, तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। आत्मा पर किसी भी प्रकार की कोई एक परछाई नहीं होती, आवरण नहीं होता, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई भौतिक बंधन नहीं होता, तो फिर आत्मा आध्यात्मिक लोक में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक मोक्ष की स्थिति को हो, एक आनंद की लंबे काल की स्थिति को प्राप्त होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको टोका टाकी जैसे ही लगती हो, तो उन सभी स्थितियों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन यदि हम इन टोका टाकी की स्थितियों को ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं, अपने जीवन का एक आदर्श बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में एक निखार आने लगता है। आपका हमारा जीवन एक सफल दिशा की ओर, सार्थक दिशा की ओर सहज ही प्रस्थान करने लगता है। अक्सर देखिए, हम सभी भाई बहनों का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अनुभव रहा होता है कि कभी कभी जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि यदि हमने अपने माता पिता का ये कहना माना होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने होते। क्योंकि वर्तमान युग में कुछ स्थितियां भी ऐसी ही बनती जा रही हैं, क्योंकि घर घर में देखिए, वर्तमान जो नए बच्चे हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के अधिक देखने को मिलते हैं। और कहीं कहीं देखिए, माता पिता भी देखिए राजसी हैं, वो सात्विक बन नहीं पाते। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, दादा दादी कहो, नाना नानी कहो, जो एक वृद्धावस्था की दहलीज में आते आते वो सात्विक बन चुके होते हैं, तो फिर इन सभी स्थितियों का आपको में लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक मनुष्य सात्विक नहीं बनता, तो उसके जीवन में रजोगुण में रहते हुए गलतियां बार बार होती रहती हैं, और ये गलतियां ही मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।